मंगल भवन मंगलहारी डबो सुदर्शन जय बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। आज श्री राम का सीता जी के रूप का चंद्रमा से तुलना करना। जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। हृदय सराहत सिय लोनाई गुरु समीप गए गो दो भाई। राम का सबूत कौशिक पाई स स्वभाव सुबत सल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, सल्टों ने छूटा भी नहीं है। समझ पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दुही भाई दीनी। सुफल मनोरथ हुई तुम्हारी राम लखन सुनी वह सुखाड़े। फूल पाकर मुनि ने पूजा की फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। है सुनता श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि व विज्ञानी लय तसु तथा पुरानी। विदत दिवसु गुरु आयुषु पाई संध्या करण चले गो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथा कहने लगी। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची ऋषि उसी शशि हुए सुहावा सिय मुठ शशि देखी को पावा। बहु विचारी तिहने नमन माही सिय बदन सम हिमकर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर वन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन स कलंक सिय मुठ समता पावा। किमि चंदु बापुरु रंक मंगल भवन मंगलहारी दबो सुदर्शन अजय बिहारी। खाए समुद्र में इसका जन्म फिर विस्ता भाई जिनमें भी मलिन रहता है और कलंकी है बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। धटई बड़ई बिलहनी दुटदाई घर से राहु निज संधि पाई। को शोक प्रद पंकज द्रोही अब कौन बहुत चंद्रमा तो ही। फिर वह डट्टा बढ़ता है और बिरहनी रूप देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे रस लेता है। चतुर को सोच देने वाला कमल का बैरी है। हे चंद्रमा तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वे देही मुख पचहत्तर दीने हो दोष व अनुचित कीने। सीए मुख सभी विदु ब्याज बखानी गुण पही चले निशा बड़ी जानी। हटे जानती जी के मुख को तुम से उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की सभी का वर्णन करते बड़ी रात हो जान में गुरु जी के पास चले। कई बचन सरोज प्रणाम आयो सिपाही किन्हीं विश्राम। विदत मुनीसा रघुनाया जागे बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि से चरण कमलों में प्रणाम करते आज बाता उन्होंने विश्राम किया। रात बीत जाने श्री रघुनाथ जी आगे भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। धाई अरुण अवलोको टाटा पंडस को लोक शुद्धाता। बोले रथनु जोड़ी जो पानी प्रभु पाव सुचत मधुवानी। हे तात देखो कमल चक्र बाग पर समस्त संसार तो शुद्ध निभा। अरुणोदय हुआ है लक्ष्मण जी हाथ दोनों हाथ जोड़ते प्रभु तेज प्रभावती सुनिश्चित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय पूछे समुद्र उद्गन ज्योति मलिन जिमी तुम्हारा आगमन सुनी भय नरपति बलहीन मंगल भवन मंगल दबाओ सुदर्शन अजय बिहारी। अरुणोदय होने से समुद्रनी संकोचा गई और तारा दोनों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका अपना आना सुनकर
सब राजा बलहीन हो गए हैं। नपत सब नठत तरही उजियारी, तारी न सरई चाप तम भारी, कोमल कोक मधुकर खड नाना, से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार तो नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चितवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब रथ तुम्हारे होई दूठ टूटे धनुष सुखारे। वायु बिनु विश्राम तम नासा, दूरे दुट नथत जग तेजु प्रकाशा है। वैसे ही प्रभु आप सब भट्ट धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम के, अंधकार मिट गया, तारे छिप गए, संसार तेज सब प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज अधुराया, प्रभु प्रतापु सब न पह दिखाया। तब भुज बल महिमा उदती धनु विधटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के सिवाने सब राजाओं तो प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा तो उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई खुशी से पुनित नहाने। नित्य क्रिया करही रूप ही आए, चलन सरोज सुवक से नाये। भाई के वचन सुन प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करते गुरु जी के पास आए। आकर गुरु जी के सुंदर चरण कमल में सिर नवाया। सत्यानंद सब तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि वही तुरंत पठाए। जनक विनय तीन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सत्यानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने कहा आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सत्यानंद पर बंदी पहुँच बैठे, ध्रुव वहीं जाई चले। तात मुनि कहु तब पठवान, जनक बुलाई मंगल भवन मंगल हाई, डबो सुदशरथ जय बिहारी। सत्यानंद जी के चरण कमलों की वंदना करते प्रभु श्री रामचंद्र जी ध्रुव जी के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलाया है। मंगल भवन मंगल हाई, डबो सुदशरथ बिहारी। सिय संबरु देखु जाई, जो ढो कर देही बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, ना तब जाप होई। चल कर सीता जी स्वयंवर तो देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी हे नाज, इस पर आपकी कृपा होगी, वही बड़ाई का पात्र होगा। उस धनुष तोड़ने से ये उसी को ही मिलेगा। हर से मुनि सब मुनि सुनी बलवानी, दीनी आशीष सभे सुकुमानी। पुनि मुनि बन समेत तत्पारा, देखन चले धनुष मख चाला। ये श्रेष्ठ वाणियों सुन सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने शोक मानता आशीर्वाद दिया कि फिर मुनियों के समूह से तत्पालो श्री रामचंद्र जी एक धनुष एक सारा देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, ऐसी सुधी पुरवासिन पाई। चले सकल रहे काल विसारी, बाल जो जलठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए, ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई। तब बालक जवान भूले, स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज भुलाकर चल दिए। देखी जनक भुई वो भे भारी, सुशी सेवा सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन भई जाऊ, आसन उचित देहु सब कहू। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवक को बुला लिया और कहा तुम सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य स्थान में आसन दो। तही मधु वचन विनीत तीन बिखारे नर नारी, उत्तम मध्य नीचु मलहु निच निज थल अनुहारी। मंगल हवन मंगा ही रहो सतस्व बिहारी। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहता उत्तम मध्यम नीच और लघु सही सही के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग के स्थान पर बैठाया। मंगल भवन मंगल हरि रहो सतस्व बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम।